यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे के गांव मिल्कसुखी में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा किसान कन्वेंशन आयोजित किया गया और इस कन्वेंशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां किसानों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कन्वेंशन के बाद अमरजीत सिंह मोहड़ी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और कई बड़े ऐलान भी किए। बिलासपुर कस्बे के गांव मिल्कसुखी में आयोजित इस किसान कन्वेंशन किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंच से संगठन के नेताओं ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि देश का किसान लगातार आर्थिक दबाव झेल रहा, लेकिन सरकार किसानों की मूल समस्याओं का समाधान करने की बजाय बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने वाली नीतियाँ लागू कर रही है। अमरजीत सिंह मोहड़ी ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध करते हुए कहा कि यदि विदेशी कृषि उत्पादों को खुली छूट दी गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले देश के किसानों की आय और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी गारंटी लागू करने की मांग दोहराई। कन्वेंशन में निजी बिजली व्यवस्था और बढ़त बिजली बिलों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। मोदी ने आरोप लगाया कि निजीकरण की नीतियों से आम किसान और उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। उन्होंने मंदिरों में किसानों और श्रद्धालुओं से कथित तौर पर हो रही आर्थिक लूट का मुद्दा भी उठाया और इस पर व्यापक चर्चा होने की बात कही है। मंडियों के अंदर होने वाली लूट को कैसे रोकना है, अपनी फसलों को एमएसपी पे कैसे बेचना है, इन प्राइवेट बिजली बिल को रद्द कराने बारे इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। और वहीं कल किसान मजदूर मोर्चा के बैनर के नीचे पूरे देश के अंदर एफडीए के विरोध के अंदर पुतले सरकार के जलाए जाएंगे, मोदी के और नैब सैनी के। कल का 8 जून का प्रोग्राम है, उसके लिए प्रेरित भी किया और ड्यूटियां लगाई गई और किसानों को यही बताया गया कि अगर हम एकजुट ना हुए और फ्री ट्रेड डील का विरोध ना किया, देश की जो बड़ी संख्या है किसानी के अंदर 50% हम रोजगार किसानी से पूरे देश को आता है, वो तबाह हो जाएगी, देश की जीडीपी तबाह हो जाएगी और देश के और खित्तों को ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मशीनरी बनाने वाला उद्योग है, चाहे वो पेस्टिसाइड का उद्योग है, चाहे उसके अंदर मजदूर है, आड़ती है, सेलर है, मिल हैं, उन सब के ऊपर जब बाहर से तैयार हुआ फीड आ जाना है, वहाँ से तेल आ जाना है, तो पूरे देश की जो सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। यहाँ के लोगों के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने के हिसाब से सरकार को यही कहना चाहते हैं, इसे वापस ले, किसानों के हित को देखकर और देश के हित को देखकर। और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन रात बढ़ रही हैं, सरकार को उसके ऊपर भी कह रहे हैं किसानी के अंदर बड़ा नुकसान होता है, इसलिए किसान की सभी फसलें जो 23 फसलें एमएसपी के ऊपर बिकें, उसके ऊपर गारंटी का कानून बनाया जाए ताकि जो हमारी आमदन है वो श्योर हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि 8 जून को संगठन के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन किसानों की मांगों और जनहित के मुद्दों को लेकर किया जाएगा। कन्वेंशन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों को हरा पटका पहनाकर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह में शामिल किया गया। शहीद भगत सिंह की जिला स्तरीय कन्वेंशन यहाँ रखी गई थी, जिसमें पिछले 2 सालों से जो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह इस जिले में कार्य कर रही थी, ईमानदारी से अपने किसानों की आवाज़ उठा रही थी, तो जिले के किसानों की मांग थी कि हमारे राष्ट्रीय प्रधान सरदार अमरजीत सिंह मोहड़ी जी यहाँ जिले में आएँ और एक कन्वेंशन रखे जिससे हम अपने रूबरू अपने किसानों से हो सकें और जो भी समस्याएं थी उनकी, चाहे स्मार्ट मीटर के ऊपर हो, ट्रेड डील के ऊपर हो और एमएस के ऊपर, जो खाद बीज के भी। और मैं आपके माध्यम से एक और बेनती करना चाहता हूँ अपने जिले यमुनानगर किसानों से, किसी भी किसान को कोई खाद पानी किसी तरह का भी कोई अत्याचार होता हो, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की जथेबंदी से संपर्क जरूर करें। बहरहाल संगठन ने दावा किया कि आने वाले समय में किसान हितों की लड़ाई को और तेज किया जाएगा और गांवों-गांवों तक जाकर किसानों को एकजुट करने का अभियान चलाया जाएगा। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।